अगर आप खुद को ही रोज बोलो कि नहीं हमें अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना आता है एंड वी केयर अबाउट इट, एंड अपनी टीम में सबको ये बोलो, यू लुक फॉर दिस व्हेन यू हायर पीपल, यू टेल दिस टू योर एंटायर कंपनी एवरी वीक, after some point becomes true. Tarun Mehta, co-founder and CEO at Ather Energy. Over this decade, we've spent an incredible amount of time and effort. I think we've been always very excited about building. If you stick at it, eventually this thing will pay off. मेरा तो एक ही लाइफ का ऑप्टिमाइजेशन था कि कितना वीडियो गेम खेल सकूं. डैड कंप्यूटर असेंबल करते थे, सो मेरा एक ही एजेंडा होता था कि बिफोर द कंप्यूटर हो और डिलीवरी हो उसके पहले मैं उसका QC कर दूं. IIT में फर्स्ट ईयर से मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे. बट मेरे हिसाब से हम लोग बहुत गलत बात करते थे, क्योंकि हमें लगता था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आपको TCS में जनरल मैनेजर बनना है. तो फिर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ पिवट कैसे हुए? तो अगर वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते तो आई थिंक वी वुड हैव रियली स्ट्रगल्ड एंड वी मे नॉट हैव गॉटन टू टुडे. अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अपने स्पीच में कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज आवर फ्यूचर, मतलब आप कितना ही मार्केटिंग बजट करो, दैट कैन नॉट रिप्लेस उस टाइप का टेंशन. 18 से 21 के बीच में कई पॉलिसीज केम इनटू प्ले. सो दिस माइंडसेट कि EV इज एन अपग्रेड फॉर यू, आई थिंक दैट एंटायर मैसेज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी. गवर्नमेंट ने काफी हद तक हमारे वो काम कर दिया. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंडिया कितना आगे है. वी आर द मोस्ट एडवांस्ड मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे. अगर आज की तारीख में आप एक इंजीनियर डिजाइनर है और आपको टू व्हीलर्स पे काम करना है, इंडिया इज द मेका फॉर यू. यू हैव टू कम हियर. A lot of young audience who would be watching this podcast, उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? आज के GDP पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेके नहीं आए, सिर्फ वो एक सोच का रेवोल्यूशन लेके आए. एक टाइम था जब हिंदुस्तान में लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर अ स्कैम, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा. तो ये शख्स कहता था कि बिल्कुल चलेगा, ये हिंदुस्तान के लिए है और हम इसे हिंदुस्तान में बनाएंगे. आज ये सोच एक लिविंग रियलिटी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फाउंडर एंड CEO ऑफ Ather Energy, Tarun Mehta. Hi Tarun, welcome to the GDP podcast. थैंक यू. तरुण, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके बारे में और आपकी जर्नी मुझे लगता है इज गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर आवर व्यूअर्स, स्पेशली फॉर आवर यंग व्यूअर्स, क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल है. ऐसा लगता है कि हर किसी की स्टोरी शायद कुछ ऐसी ही है और फिर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए और सडनली यू रियली मेड इट बिग. तो एक होप सी होती है कि अगर तरुण कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं. सो शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों में. तो परिवार कैसा था, कहाँ पले बड़े, थोड़ा ये बताइए. जरूर. सो मैं एक मारवाड़ी परिवार से हूँ. ग्रो अप इन अहमदाबाद, सो इन सम सेंस अ लिटिल बिट गुजराती भी हूँ. पेरेंट्स वर देयर व्हेन आई वाज बोर्न. क्या करते थे मम्मी पापा? So mom is an LIC agent, was a homemaker, then became an LIC agent. And पापा का इंडिविजुअल एक खुद का बिजनेस था. अच्छा. पहले वो कंप्यूटर असेंबल करते थे बैक इन द 90s एंड अर्ली 2000s, जब कंप्यूटर असेंबल करने का एक बिजनेस हुआ करता था. एंड देन उसके बाद में सॉफ्टवेयर सेल्स में थे वो. अच्छा. एक्सटेंडेड परिवार में कुछ लोग के बिजनेसेस है, पर काफी लोग सर्विस में. अच्छा. तो थोड़ा बिजनेस भी था, थोड़ा सर्विस. हाँ, मतलब मेरे घर पे तो मोस्टली सर्विस ही था, मतलब छोटा बिजनेस ही था. तो ये आपकी जो अर्ली ईयर्स थे, हाँ. आप कैसे थे? हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट, हाउ वर यू एज अ चाइल्ड? आई ग्रो अप इन अहमदाबाद. वहाँ पे मेरा तो एक ही लाइफ का ऑप्टिमाइजेशन था कि कितना वीडियो गेम खेल सकूं. डैड कंप्यूटर असेंबल करते थे, सो एवरी न्यू कंप्यूटर जो असेंबल करते थे जिसमें भी नया वो इंटेल का चिप लगता था, मेरा एक ही एजेंडा होता था कि बिफोर द
कंप्यूटर Delivery से हो और डिलीवरी हो उसके पहले मैं उसका QC कर दूँ. तो QC करने के लिए कोई एक नया गेम आया होगा, वो मेरे को इंस्टॉल करना है, और रात के 12 घंटे है जब तक सुबह पापा उठेंगे, और तब तक मेरे को इंस्टॉल करके गेम खेल के अनइंस्टॉल करके निकल जाना है. तो मैंने तो ताकि खबर ना लगे. नहीं, खबर तो खैर लगी जाती थी, बट उतना ही विंडो होता था मेरे पास. विंडो होता नहीं था. सो जितना वीडियो गेम खेल पाया, आई थिंक मैं तो पूरा निचोड़ के निकाल लिया उसको. तो ग्रो अप ऑन क्लॉ, आपके कुछ व्यूअर्स को पता भी होंगे गेम्स, एज ऑफ एम्पायर्स, सिम सिटी, ये सब गेम्स. तो बहुत टाइम स्पेंड किया इस पे. तो वहां से थोड़ा इंजीनियरिंग का कीड़ा आया. I can't say that, but वहाँ से आई थिंक क्रिएटिविटी काफ़ी आई. मेरे हिसाब से गेम्स वर pretty important thing to be creative. एंड इतना अगर गेम खेलना है तो आपको कहीं पे तो कुछ पॉजिटिव भी करना पड़ेगा ताकि डांट नहीं पड़े. सो दैट वाज स्टडीज. तो अच्छा, तो यू गुड एट स्टडीज. as good at studies. Yeah. Okay. नंबर ठीक ठाक आ ही जाते थे. एंड इनफैक्ट मेरा पूरा ऑप्टिमाइजेशन ये होता था कि मैं घर पे होमवर्क लाऊं ही नहीं. सारा अच्छा। होमवर्क स्कूल में ही खत्म स्कूल में करके निपटा दिया. ताकि घर पे पूरा टाइम मैं जितना खेलना चाहूँ खेल सकूँ. नीचे खेलना है या वीडियो गेम खेलना है, जो भी करना है. केप्ट थिंग्स सिंपल एंड स्कूल वाज नाइस. आई थिंक उस एरा की स्कूल्स मेरे को, मैं आज देखता हूँ कि बच्चों के 8-8, 7-7 घंटे की स्कूल्स है. इन रिलेशन ना हमारी ट्यूशन हुआ करते तो स्कूल 4-5 घंटे में खत्म हो जाती थी. दैट्स एन ईजी लाइफ. डैड का क्या इन्फ्लुएंस रहा आप पे. Dad was an engineer, and I think वो हमेशा से दो चीज़ों पे बहुत मुझे उस डायरेक्शन में पुश करते थे. एक था रीडिंग. He was particularly big fan of reading, particularly comics, stories. Comics? Yeah. तो कॉमिक्स में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी. कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स. कौन सी तो उसका फ्री सप्लाई था मेरे घर. कौन सी कॉमिक्स थी. बहुत सारे. He had his own collection of Indrajal comics from 1970s. Oh yeah. He had at least like 100 of them. Phantom, Mandrake, yeah, actually only these two, and sometimes that space, one more space guy. Flash Gordon. Flash Gordon. Yeah. Flash Gordon. So he had a big supply of those, and then he got me. दूसरी बात ये, उस time चंपक, लोटपोट, अमरचित्र कथा, मिकी माउस वो सब, and then a few other books also. So he got me into reading in a big way. It worked well क्योंकि अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है थोड़ा, तो उसको आप वीडियो गेम्स दे दो और बुक्स दे दो, तो I think life sorted. And you were introvert. I think I was. मतलब अब कहना मुश्किल उस टाइम क्या था, बट आई थिंक आई वॉज लुकिंग एट माई ओन साइड्स. दूसरा, ही वॉज अ बिग बिलीवर ऑफ बिल्डिंग. हमारे घर में 3 अलमारी भर के औजार पड़े थे. अच्छा. किस टाइप के औजार. सारे, प्लम्बिंग से लेके वुड कटिंग से लेके 5 टाइप के फ्लेम थ्रोज होंगे, पता नहीं क्यों थे इतने. अभी भी है. सो हर टाइप के स्क्रू के वो डब्बे होते हैं ना, सब में स्क्रूज लगे हुए हैं, वॉशर्स लगे हुए, सारे होते थे. तो कुछ बना नहीं आई थिंक हमसे कभी, बट पूरे टाइम आपके सामने रहते थे. एंड पूरे टाइम वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ R&D चलती रहती थी घर पे. तो जस्ट ए कंफर्ट कि हाँ, ऑब्वियसली यू वांट टू बिल्ड थिंग्स एंड दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग. आई थिंक डैड का ये इन्फ्लुएंस तो काफी रहा. एंड व्हाट अबाउट मॉम. मॉम वाज एक्चुअली वेरी सपोर्टिव, एक्सट्रीमली सपोर्टिव. पर्टिकुलरली जब स्टार्टअप किया तब एक्चुअली सारी वैल्यू तब निकली, बिकॉज इट्स ईजी टू पैनिक जब आपका बच्चा स्टार्टअप करता है, स्पेशली आफ्टर हैविंग गॉन टू IIT एंड ऑल दोज ड्रीम्स ऑफ कि यार US जाएगा, पढ़ाई करेगा, सॉलिड पेडिग्री के बाद मैकेंसी में जॉब लगेगा, बट उसकी जगह अनएम्प्लॉयड. बट आई थिंक तब काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी क्लैरिटी एंड अ वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट एट होम ओवरऑल बिकॉज ऑफ हर. तो ये एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए उनकी जो फैमिली का जो सपोर्ट है, हाँ. वो जो फाउंडेशन है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है. बहुत ज़्यादा. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक सो अंटिल लाइक एज लॉन्ग एज वी आर प्राइवेट, हमने एथा में कभी शेयर्स नहीं बेचा, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन. आप जनरली नोटिस करेंगे फाउंडर्स, सीरीज ए हुई, फंडिंग सीरीज बी हुई, 4-5 साल कंपनी रन करने के बाद में थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट ले लेते हैं ताकि थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाए. मैं कभी लिया नहीं क्योंकि मेरे परिवार ने कभी मुझे लेने नहीं दिया. अच्छा. क्योंकि दे वर ऑल लाइक, वो एक्सट्रीम एक मिडिल क्लास सिंपल अपब्रिंगिंग, कंपनी के शेयर्स बेच देंगे, ऐसी क्या जरूरत है. नहीं, मैं सोचा घर ले सकते हैं, घर लेना तो कंपनी के शेयर्स बेच देंगे. इट्स लाइक सेलिंग जेवर. हाँ, यस. अच्छा, मैं सोचा था सैलरी कुछ सेट करूँ.
अभी तो तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और तुम्हें सैलरी बढ़ा नहीं है. तो इतना लाइक वो अलाइनमेंट जल्दी आ जाता है अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है. अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो ऑल योर वर्क स्ट्रेस कैन एम्पलीफाई, राइट? सो आई थिंक फैमिली इज अ वेरी बिग पार्ट. योर वाइफ, योर पेरेंट्स, एवरीबडी. And communicating with them on the stage of your journey, and so that they also are aligned to the overall direction. See, I would not say कि आप सब कुछ कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी मुश्किल रहता है. एंड आई थिंक दैट इज रियली वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली कम्स थ्रू. अगर आपको सब कुछ बताना पड़े ताकि उन्हें समझ में आए, वो आपको सपोर्ट कर सके, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. क्योंकि रियलिटी है आप सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे. एंड ऑल्सो अगर आप लाइक वंस यू स्टार्ट अप ना, आपको रियलाइज होगा कि लाइफ में बहुत आपको मूड स्विंग्स बहुत होता है. लाइक यू विल वेक अप एंड कुछ तो हुआ होगा कंपनी में, कुछ तो मार्केट में कुछ हुआ होगा, अटेंशन कहीं मिला होगा, कोई न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ छाप दिया होगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट? You will get up with like an extreme excitement, like breakfast पे super like top of the world, and then ऑफिस जाओगे और कुछ पता चलेगा अच्छा ही टाइमलाइन तो फट गई, 6 महीना पीछे हो गया, या फिर पूरा लॉट ही मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ, या खर्चे बढ़ गए, कुछ हो गया. And then by afternoon you are like depressed, you don't want to talk to anybody. तो आप कितना ही ट्राई कर लो, and you would have done this 2 times 3 times before you come back home. तो आप कितना ही ट्राई कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी फैमिली को कभी पूरी तरीके से बता पाओगे कि हाँ देखो सुबह ये हुआ, फिर आफ्टरनून में ये हुआ, फिर मैंने इस आदमी से बात करी तो उसको मैं कन्विंस कर पाया, फिर यहाँ पे इन्वेस्टर से बात करी, वो बहुत ही डिप्रेसिंग मीटिंग थी, फिर यहाँ पे मैंने कंपनी को टॉक दिया, वहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, तो अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है, एज ऑफ नाउ. सोने के पहले देखते क्या होता है, तो आप ये तो बता नहीं पाओगे, रियलिटी है. It's like a mood sense sex. Perfect. Yeah. So reality है कि your family just has to be comfortable with it. And that's a strength and maturity of your family. कि हाँ, you will have to give you that much space to understand कि यार this thing will happen to your life. Will be supportive. आप happy हो, very good. You're feeling low, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खाना बन रहा है. Let's all go out together. Let's talk about maybe the spouse का work क्या चल रहा है. You want to walk back home and not feel like आपको सब कुछ explain करना पड़ेगा, because you can't. Yeah, got it. Super. तो supportive parents, fun household, you kept everything simple as a student and all was good. और फिर you get into IIT Madras. Yeah. तो ये journey कैसी रही and IIT Madras ने तरुण को कैसे बदला? IIT was a little bit of a surprise because पहले बात तो मुझे पता नहीं था IIT कुछ होता है. तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड के बाद में इमीडिएटली लग जाता है IIT प्रेप के लिए. मैं 2.5 महीना जोधपुर चला गया था नानी घर पे छुट्टियाँ मारने के लिए. छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी तब किसी ने मुझे बताया कि मेरा कज़न है, मतलब मेरे काफ़ी कज़न्स ऑलरेडी प्रेप कर रहे थे, तू क्यों नहीं कर रहा है? मैं थोड़े फोमो के साथ आया कि अरे यार सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए. तो उस टाइम एक ही ऑप्शन था कि आप कोटा जाओ, अगर आप गुजरात से हो तो कोटा जाओ, क्योंकि गुजरात में तो अदरवाइज कोई IIT प्रिपेयर नहीं कर रहा है. वो मतलब आई थिंक रीजनेबली लेजी टू से कि देखो ये सब तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तो जो पढ़ना है यहाँ पे पढ़ लूंगा. तो उसमें भी 2 ट्यूशन क्लासेस थी. आई चोज द वन विच वॉज नियर टू माई हाउस, क्योंकि वहाँ पे साइकिल करके जा सकता हूँ 15 मिनट में, और दूसरा नहीं जा रहा. दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी लकी स्ट्रीक. Because the professor was amazing, the tuition was amazing, and it took very little of my time, so it kept things light. उसमें भी ना द रीजन वॉज सरप्राइज इज क्योंकि उनका एक IIT बैच था और एक AIEEE करके एक बैच था. तो मैं मोस्टली AIEEE की तरफ जा रहा था क्योंकि मेरा IIT में होने नहीं वाला था, ये क्लियरली लग रहा था. फिर फाइनली जब हमारे रिजल्ट्स आए तो IIT बैच का पूरा क्लियर हो गया, मैं IIT बैच में था, और AIEEE बैच वालों में से भी काफ़ी लोग क्लियर हो गए. अच्छा. तो आई थिंक वी आर ऑल वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड. IIT Madras, because I was pretty clear कि यार I want to go to a big city, and there was a particular department जहाँ पे मुझे जाने की इच्छा थी, वो मद्रास में था. landed up there. And how was the experience there? क्या नई चीज़ सीखी, क्या चेंज आया आपके अंदर, and which led you to what you achieved in the future? So I think actually funnily the biggest change was just the confidence, and that actually came IIT के बाहर. So IIT में फर्स्ट ईयर से मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब ज्वाइन कर लिया था,
जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे, बट मेरे हिसाब से हम लोग बहुत गलत बात करते थे, क्योंकि हमें लगता था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आपको TCS में जनरल मैनेजर बनना है. क्योंकि हम लोग जब भी टॉक्स के लिए किसी बुलाते थे, हम लोग हमेशा किसी IT कंपनी के जनरल मैनेजर को ही बुलाते थे. अब मेरे को अब नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक, व्हाई वर यू कॉलिंग दीस गाइज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? सो हमें लगता है तब एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक बेसिकली बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ. तो आपको जब सूट मिल जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो गए. तो हम लोग काफ़ी ऑफ थे अर्ली थिंकिंग में. तब एक प्रोफेसर थे हमारे वहाँ पे, अश्विन मालिंगम. उनका एक टाई अप था स्टैनफोर्ड के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. तो उसमें कैसे तो भी नंबर लग गया. मैं तो बहुत एक्साइटेड था US जाने के लिए, तो चला गया. आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग चेंज. आई वाज देयर फॉर अ वीक एंड हम लोग स्टूडेंट्स के साथ ही रुके हुए थे वहाँ पे. एंड मैं जिस रूम पे रुका था वहाँ पे 3 स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स थे. तीनों के स्टार्टअप्स थे. दे लाइक ऑल 4 ऑफ अस वर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड उन तीनों के स्टार्टअप्स थे. कुछ आता पता नहीं होगा गया, बट ऑल 3 ऑफ देम वर वेरी कॉन्फिडेंट. ऑल 3 ऑफ देम वर ड्रीमिंग ऑलरेडी वेरी बिग. और अब जहाँ भी जाओ, anywhere you walk in Stanford, everybody was thinking of a startup. ये also 2009 की बात है. So this is the Facebook era, right? Like Facebook, Google, everybody is like super successful. सब वो आसपास ही घूम रहे हैं वहाँ पे Palo Alto में. And I think it was the first time मुझे realize हुआ, oh holy shit, entrepreneurship का मतलब suit and general managership नहीं है. Actually as a student you can create something. आप value बना सकते हो as a student. It's actually possible. So I came back and then I started looking for opportunities जहाँ पे हम भी कुछ वैल्यू बना पाए. And I think that was the biggest change for me personally. I think it also थोड़ा sign of times. उस टाइम के अराउंड 2008-2009 के आसपास IIT मद्रास में काफ़ी बदलाव आ रहा था. वहाँ पे एक सेंटर फॉर इनोवेशन ओपन हुआ था, which was a student run lab to build things. तो very very engineering approach कि यार हमें like as students we can build anything. आपको ड्रोन्स बनाने हैं, आपको quadcopters बनाने हैं, आपको रोबोट्स बनाने हैं, आपको रेस कार बनानी है, बना सकते हो, पूरा बना के रन करो उसको. That was a extremely confident thing to happen. So both these axes पे आप कुछ बनाना चाहते हो और आप कंपनी बनाना चाहते हो, दोनों पे आई थिंक द कॉन्फिडेंस इन द जनरल एयर, मतलब पूरा बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर बदल रहा था. So I think we are in the midst of something very magical in those years in at least IIT Madras. Great. और फिर co-founder स्वप्निल जैन से मुलाकात वो कैसे हुई? How did that happen? So स्वप्निल मेरा बैचमेट था. हम लोग सेम हॉस्टल में थे, सेम डिपार्टमेंट में थे, सेम क्लास में थे. तो obviously we knew each other from day one. सेकेंड ईयर में वो गया था UK to showcase a concept जिस पे वो काम कर रहा था, Sterling Engines. मैं गया था US Stanford to attend this entrepreneurship thingy. And both of us came back, met, and वो काफ़ी excited था to build this engine. And I was very excited to basically start a company. तो हम लोग बैठे थे एक बार और उसका मैंने आइडिया सुना कि वो क्या बना रहा है. मतलब कि ये and I kid you not, ये इतना revolutionary concept था. अभी ये आइडिया के ऊपर तो अपन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. I think this just blew our minds. Like both of us could not have imagined that एक prototype can be a step towards building a company. It was never imagined. Like a prototype is basically prototype. आप एक लैब में कुछ बना रहे हो, you're having fun. अगर आप कुछ कोर्स के लिए बना रहे हो तो कुछ कोर्स के पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं बना रहे तो आप फ्री टाइम में बना रहे हो वीकेंड के लिए. The idea that this can be the starting thing which 100 steps later एक कंपनी बन जाएगी उस पे was a crazy idea. But I had just seen many people do that in Stanford like last week. So I was very bullish कि अरे यार ये हो सकता है. हाँ, अपन अगर ये वाला इंजन बनाएंगे तो ये इंजन का सोने इंजन को बेच कैसे सकते हैं. And that just started a very long journey for both of us. Always walking, evenings में walk कर रहे हैं, weekends में बैठे हैं, लैब में बैठे हैं, just constantly philosophizing कि यार अपनी कंपनी क्या होगी, how will this thing become a sellable product, अपना कस्टमर कौन होगा, अपना सेगमेंट क्या है, अपना डिफ्रेंसिएशन क्या है, all the stuff जो शायद MBA में सिखाते हो, पता नहीं सिखाते. But all that became every day for us. So that's how we started. Engine से start किया. We spent a few years building that engine. We spent many years building that engine. बट उससे कंपनी नहीं स्टार्ट कर पाए. बट द आइडिया कि हमें एनर्जी सेक्टर में कंपनी स्टार्ट करनी है, हमें फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और हमारी जो कोर फिलॉसफीज है गवर्नेंस पे, एथिक्स पे, डिज़ाइन पे, वो सब इस फेज में वो कॉलेज के 2-3-4 साल उसमें बन गई. और वो क्या फिलॉसफीज थी जो फाउंडिंग फिलॉसफीज थी, वो जो कोर फिलॉसफीज थी, वो क्या थी? 2-3 चीज़ें थी. एक तो कॉन्फिडेंस इन इंजीनियरिंग. बोथ ऑफ अस वर इंजीनियर्स फर्स्ट.
ट्राइंग टू स्टार्टअप, तो एक insane confidence कि यार engineering can be like magic. It's like a superpower. If you yield it, if you use it like that, कि यार हाँ कोई भी solution का problem हम engineering से निकाल सकते हैं. In fact, starting philosophy तो हमारी इतनी extreme थी. We said we will not hire anybody who does not have an engineering degree. And I'm not saying engineering में or design में. I'm saying anybody in the company. Across functions. Across. So our first hire in business, marketing, creative, our creative head today, he was an engineer. Our first marketing head was an engineer. Our first HR hire was an engineer. Our second HR head hire was an engineer. Our first recruitment head was an engineer. तो ये थोड़ा एक्सट्रीम फिलोसफी हो गया था, ये सस्टेनेबल नहीं था, मुझे पता है, बट ये माइंडसेट कि इंजीनियर्स आर लाइक वेरी पावरफुल. It's a superpower. It's a superpower. I think ये एक हमारी फिलोसफी बन गई कंपनी में. दूसरा एक कॉन्फिडेंस कि we can build great products. This is less of philosophy and more of a confidence. I think ये हमारा पता नहीं some reason बहुत early stage में आ गया कि no only हमें समझ में आता है कि बढ़िया प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है and we care about it. And I think became a self-fulfilling prophecy. अगर आप खुद को ही रोज बोलो कि नहीं हमें अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना आता है and we care about it, and अपनी टीम में सबको ये बोलो, you look for this when you hire people, you tell this to your entire company every week, after some point it becomes true. That you will be wrong for a many number of years, but at some point it starts becoming true. Because this group of 500 people, 1,000 people, 2,000 people, they all think they we want to build energy. good. That they all think we build good products. B, more importantly, they believe that we can build good products. And they now care about it. क्योंकि यही तो हमें आता है. Absolutely. So now you suddenly got thousands of people who all care about the same thing कि यार हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है. That was, I think, a very big thing. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली तरुण. So कई बार क्या होता है कि कैपेबिलिटी हमारी 100% ना हो, बट अगर बिलीव हमारा 100% हो, इट्स वेरी क्लोज टू 100%, एंड यू affirm that, आप वो affirmation करते रहो, तो ऑटोमेटिकली इन अ वेरी मैजिकल वे these abilities come to you. Is that your personal experience? 100%. In fact, I think it cannot happen the other way around. आपके पास पहले कैपेबिलिटी आएगी और फिर विजन आएगा, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई डिग्री नहीं होती है ये सब चीज़ों पे. You have to first put a target out and then walk towards it. Right? Put a vision out and then walk towards it. If you can't visualize your end state, अगर आप पहले क्लेम नहीं करोगे कि यार at the end of this journey we will be like this, अगर आप ये पहले क्लेम नहीं कर सकते तो how do you know what you're walking towards? Peter Thiel uses this word कि आप differentiation कर रहे हो या आप integration कर रहे हो. And his point is कि there is one model in which you incrementally improve. राइट कि आज मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं इससे थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाऊंगा, कल मैं उससे थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाऊंगा, परसों मैं उससे थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाऊंगा. ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है. दूसरा है कि भाई आज तो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, पर वी विल बी द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ब्रांड इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years. Then everybody starts thinking about, okay, what is missing? Everything is missing. But what is missing? All the things that are missing to help us get there. राइट तो मुझे लोग कैसे चाहिए, मुझे किस टाइप का फंडिंग चाहिए, मुझे किस टाइप के इन्वेस्टर्स चाहिए, मुझे किस टाइप का ब्रांड चाहिए, मुझे किस टाइप का डिजाइन चाहिए. एवरीथिंग इज लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. देन बिकम्स ऑल्सो ईजी बिकॉज ये खाली फिर फाउंडर का काम नहीं रहता है. यू कैन स्टार्ट एनी डेवलपमेंट, एनी प्रोडक्ट एंड द इंटायर कंपनी इज इन सिंक. राइट तो वो सिस्टम बैड प्रोडक्ट को जल्दी आने नहीं देगा, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता रहेगा. सो इट्स नॉट लाइक अच्छा एक स्टीव जॉब्स है जो मास्टर है जो बैठा है, सब कुछ आप उसको दिखाओगे तो रिजेक्ट अप्रूव होगा. द इंटायर सिस्टम इज थिंकिंग लाइक दैट. हर लेवल पे देयर इज अ फिल्टर. करेक्ट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ड्रीम थोड़ा पहले सेल हो जाए. आई थिंक वो हमारा ऑर्गेनिकली सेल हो गया था. अमेजिंग. तो फिर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ पिवट कैसे हुए? सो ये भी थोड़ा सिचुएशन है. तो हमें तो एनर्जी कंपनी स्टार्ट करनी थी. वी बोथ ग्रेजुएटेड. कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी, हम लोग इंजन्स पे काम करते रह गए. इसमें एक साइड बार अगेन एक और एनेबलिंग पीस. देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट्स, उनके साथ हमने काफ़ी पेटेंट्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया था व्हाइल वी आर स्टिल इन कॉलेज. इनफैक्ट वी माइट हैव बीन द हाईएस्ट पेटेंट फाइलर्स इन IIT अच्छा इन दैट ईयर और मे बी फॉर अ लॉन्ग वाइल. हमने उस साल कुछ 6-7-8 पेटेंट फाइल कर दिया था. उनमें से एक पेटेंट एकदम रैंडम बैटरीज पे था.
क्यों मत पूछिए, हमने बहुत चीज़ों पे फाइल किए थे पेटेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट था, इंजन्स थे, बैटरियाँ थी, बहुत चीज़ें फाइल। अच्छा, इतना वाइड स्पेक्ट्रम? हाँ, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम था, हम बहुत चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे थे उस टाइम। तो बैटरीज पे आइडिया था, पेटेंट फाइल कर दिया, आगे बढ़ गया। फिर जब मैं जॉब पे था, सो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम इन माई फर्स्ट जॉब। तो पहले 6 महीना में काफ़ी सोचता रहा कि बैटरीज पे क्या कर सकता है, बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाती है, क्या हो सकता है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई रियलाइज्ड कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि यू डोंट नीड टू इन्वेंट एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई एक नया टाइप का केमिस्ट्री इन्वेंट होगा तो EVs will become real, या कोई नया टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगा तो EVs will become real. It was obvious that listen, मोटर एग्जिस्ट करती है, बैटरी लिथियम एंड बैटरी एग्जिस्ट करती है, चार्जर एग्जिस्ट करता है, you just have to put them together in a sensible format, कि तो बनता है. And China was already starting to see early success, and Tesla was starting to see early success in US. So we said it's obvious that in the next 10 years India में भी आने वाला है, we should build electric vehicles. इनिशियली वी डिड नॉट थिंक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हैं, क्योंकि यार व्हीकल बनाना तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, राइट? लाइक बजाज है, हीरो मुंजाल्स है, TVS है, ये बहुत बड़ी है, मतलब 100 साल 50 साल पुरानी कंपनियाँ हैं. तो अर्ली ऑन वी सेड एक काम करते हैं, अपन बैटरियाँ बनाएंगे, विल बिल्ड दीज बैटरीज विच विल गो इन दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. इनफैक्ट हम OEM को सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, हम उतने बड़े भी नहीं होंगे. हमारा स्टार्टिंग व्यू था कि हम लोग रेट्रोफिट करेंगे एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में. फिर हमने बैटरी बनाई, वो बैटरी को डेमो करने के लिए हमने स्कूटर बनाया. एंड हमें रियलाइज हुआ जब भी हम कस्टमर्स को दिखाने का ट्राई करते थे, नोबडी केयर्ड अबाउट अ बैटरी, एवरीबडी लाइक द स्कूटर. सो वेरी क्विकली एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड मीटिंग OEMs, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, कि यार हम ये बैटरी बना रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, विल यू बाय? एंड वी रियलाइज नोबडी वांट्स टू बाय, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था EVs. जितना कॉन्फिडेंस हमें था कि EVs आर हियर एंड EVs विल बी रियल, और किसी को नहीं था अक्रॉस द इकोसिस्टम. तो हमें रियलाइज हम बना किसके लिए रहे थे, कोई पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई सीन ही नहीं होगा. सो वी रियलाइज कि देखो या तो बंद कर देते इस पे काम, और अगर करना है तो फिर हमें व्हीकल बनाना पड़ेगा. एंड एज इट टर्न्स आउट, द मॉकअप व्हीकल दैट वी हैव बिल्ट, एवरीबडी लाइक्स दैट व्हीकल. सो व्हाट द हेल आर वी डूइंग, वी शुड जस्ट स्टार्ट अ कंपनी दैट बिल्ड्स द व्हीकल. अच्छा, तो एक मॉकअप व्हीकल भी बनाया था? हाँ, क्यों नहीं, तो बैटरी शोकेस करेंगे. अच्छा, मुझे लगा किसी और एग्जिस्टिंग पे डाला. नहीं, वो बहुत अर्ली स्टेज पे बनाया था, उसके बाद हमें मॉकअप व्हीकल बनाना पड़ा, क्योंकि हम उस पर डेमो भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो हमें मॉकअप पे करना पड़ा. तो वहाँ से वो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ. देन वी वर काइंड ऑफ फोर्स्ड इनटू इट कि यार देखो, अगर बैटरी बेचनी है तो व्हीकल भी बेचना पड़ेगा, और उसके लिए फिर अच्छा व्हीकल बनाना ही पड़ेगा. एंड एनीवेज वी वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड, एनीवेज वी वांटेड टू हैव फन. तो अगर पूरा व्हीकल बनाएंगे तो इट विल बी अ गुड थिंग. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. तो फिर वो बना, अर्ली फंडिंग आपको मिली, इट वाज अ स्ट्रगल. और फिर द गेम चेंजिंग मोमेंट वाज व्हेन यू मेट द फ्लिपकार्ट फाउंडर्स, द बिनी ब्रदर्स. तो ये, हाँ जी, तो बताइए कैसे हुआ? तो फॉर द फर्स्ट ईयर वी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फंड रेजिंग में, एज इट शुड बी. एंड वो ज़रूरी भी होता है शायद. हाँ, जरूरी होता है, एज आई सेड, इट शुड बी. फिर इन द मिडल मेरे एक उस टाइम फ्रेंड थे एंड एडवाइजर थे, फ्रेंड है और एडवाइजर थे. उन्होंने बोला कि देख, कुछ हो नहीं रहा है, काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट कोल्ड मेलिंग अ फ्यू पीपल, एटलीस्ट टेल योर स्टोरी एंड आस्क देम फॉर कनेक्ट्स. तो फाउंडर्स को रीच आउट करते हैं कि दे कैन कनेक्ट अस टू देयर इन्वेस्टर्स. एंड वी कोल्ड मेल्ड आई थिंक लाइक 5-6-7 people, maybe 10 people, I don't remember now. 2 people got back and one of them was Sachin. तो आई वेंट, उनको मिला बैंगलोर में, उनसे बात करी, उनको बताया. He really liked the idea and he said करना चाहिए. Asked him for a few connects, met those people, that didn't work out. So I kept in touch with him. Then at some point I was meeting him again, and तब तक हमारी फंडिंग खत्म हो चुकी थी. तो we were already out of money. We had borrowed I think 7-8 lakhs from our parents, और वो भी खत्म हो चुका था. ऊपर से कहीं से कोई हमें कुछ नोटिस आया था 3 लाख रुपए का, कोई सॉफ्टवेयर का कुछ था. तो विच मीन्स वी वर टोटली आउट ऑफ मनी. तो नेक्स्ट मंथ तो हम ऑलरेडी हम 2 महीने से सैलरी पे नहीं कर रहे थे शायद. तो अब तो कंपनी बंद ही करनी है, हमें रियलाइज हो चुका था. एंड आई गॉट अ मीटिंग विद सचिन अगेन. तो आई मेट हिम, आई स्पोक विद हिम एंड ही वाज आस्किंग फंडिंग का क्या चल रहा है. आई गिव एन अपडेट कि देखो यार, एक 25 लाख का कमिटमेंट है, बट वी आर अ लिटिल शॉर्ट. तो बोला कितना शॉर्ट? आई सेड वी आर 5 crore 75 lakh शॉर्ट इन द 6 crore का फंड रेस, खाली 25 लाख आया. So he smiled and he said, listen, if you're okay, I would like to invest, but only if you let me put the entire thing. Like,
सचिन मेरे पास एक और इन्वेस्टर नहीं है, तो प्लीज टेक द एंटायर थिंग. ऑब्वियसली आई डोंट माइंड इट. So in a way, he was a co-founder. Yeah, absolutely. I think in fact Sachin supported the company many times after that. If not for his conviction and his confidence, Ather would have died at least 3, maybe 4 times, for sure. तो सचिन ने आप पे दाव क्यों लगाया? Why do you think he? I think he really wanted to see Indian brands, Indian products succeed, and he wanted to see real good tech come up. He had been incredibly successful doing both of them at Flipkart, and I think उनका confidence था कि और भी companies में आना चाहिए ऐसा. Maybe that. I can never say with confidence, but I have to say, अगर उनका support, because he invested several times after, not just the first 5-6 crores, him and Binny. Sachin particularly invested उसके बाद में 300-400 crore. तो अगर वो investments नहीं आते, तो I think we would have really struggled, and we may not have gotten to today. So that helped. So in some sense, you can say, listen, lot of lucky breaks here and there. नहीं तो the story does not add up. Maybe it is. And maybe all startups are lucky breaks here and there. But मुझे ये पता है कि before I met Sachin, I had already met 85 other investors. So 83 had not worked out. There was a 25 lakh check, and then it was Sachin. So that worked, and that put us on the map. And I think that started to get us some real attention. And उसके बाद में फिर और funding followed. ये जो you know those days जब स्वप्निल और आप बैठ के you would visualize and in a certain way आपका एक purpose बन गया business करने का. वो purpose कि energy sector को disrupt करना है, optimize करना है, उसके cost को reduce करना है. ये जो the reason for doing what you're doing, ये जितना आपका sharp हुआ और जितनी authenticity उसमें आना शुरू हुई, do you think that played a role in you know maybe the Binny brothers you know agreeing to walk along with you? Maybe, in fact likely. I think अगर I've always believed that founders should have a lot of clarity about the end vision. कि ultimately achieve क्या करना है ये सब करके. You can have phases of confusion, you can have years of confusion, but ultimately achieve क्या करना है. I think founders should have a lot of clarity about that. Somehow we had about at least क्या vehicle बनाना है and किस तरीके से बनाना है, which lasted us for many years, and I think that really helped, because हुआ ये कि every pitch that we made was a very honest pitch. Like we were not trying to change a story कि अच्छा ये आदमी को टेक समझ में आता है तो इसको हम सॉफ्टवेयर की स्टोरी सुनाएंगे, ये आदमी को कंज्यूमर समझ में आता है तो इसको हम ब्रांड की स्टोरी सुनाएंगे, इसको क्विक ट्रैक्शन देखना है तो इसको हम बोलेंगे फटाफट प्री ऑर्डर आ जाएंगे. ऐसा करना नहीं पड़ता था और हम कर भी नहीं पाते. तो हमें क्लियर था कि इस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है. सो वी जस्ट हैड टू रिपीट द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन. आई थिंक इट हेल्प्स हैविंग दैट इन क्लैरिटी. एंड वो ऑथेंटिसिटी, बिकॉज कई बार अक्सर क्या होता है कि यू नो आप देखते हो कि ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके की इंडस्ट्री चल रही है, सो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट यू गाइस वर नेवर डिस्ट्रैक्टेड. आपको क्लियर था कि व्हाट आर योर पैशन, व्हाट आर द थिंग्स दैट ड्राइव यू और इग्नाइट यू, और उसी को आप बेहतर करते गए. अपने पे ज्यादा काम किया बिफोर यू एक्चुअली गॉट इनटू द मार्केट प्लेस. आई थिंक दैट यू नो वो आपको उसने बहुत क्लैरिटी दे दी. See, I think life is too short. You don't want to basically waste your life building for what people are excited about. कोई point नहीं है. If you're doing this for money, there are lots of ways to make money. We've been very clear. We want to do जो हमें करना है, जो what we will enjoy. There is no point of chasing anything if you're not going to enjoy the journey. Because by the time you will feel like you achieved something, you will be 45-50 and आपकी practical life तो खत्म हो गई है. So we've been very clear in our 20s, in our 30s, hopefully in our 40s also. हमें सिर्फ वही करना है जो हमें करना था. So when we were 50s, we would have already felt like, you know, life was good, life was successful. So we've had a few visions, we have had a few ambitions. We've largely only followed those. Obviously, you have to temper yourselves. आपको थोड़ा आपको pace out करना पड़ता है. You have to be practical also. But what you're building towards should only be stuff that you are excited about. अगर वो नहीं है तो फिर इवेंचुअली मर जाओगे. मतलब पॉइंट नहीं है किसी और का ड्रीम चेस करने के लिए.
Yeah. अच्छा तरुण, अब थोड़ी ईवीज की बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ईवीज का राजयोग जो है वो 2014 2015 ऑनवर्ड्स आना शुरू हुआ. पहले हमें तो पता भी नहीं था कि ईवी क्या है, एंड सडनली चीज़ें बदलने लगी. आई रिमेंबर द अर्ली डेज जहाँ पे लोग कहते थे कि यार ये चीज़ तो हिंदुस्तान में चलेगी नहीं, ये तो फ्लॉप प्रोडक्ट है, दिस इज अ स्कैम. और फिर एक गेम चेंज हुआ, माहौल बदला. तो ये जो माहौल बदलने में सरकार का क्या रोल रहा है आपके हिसाब से? सी आई थिंक 2-3 चीज़ें हुई लास्ट 10-1 साल में. द टेक्नोलॉजी वॉज देयर, प्रोडक्ट्स वर मिसिंग. प्रोडक्ट्स पे कंपनीज लाइक आरसेल्स वर्कड, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे जो हमेशा मिसिंग था वो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट का था. आप कितना ही प्रोडक्ट बना लो, यू कैन हैव अ मच लॉन्गर जर्नी ऑफ कन्वर्जन अगर द एवरेज कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड. एंड जो पहले जनरेशन के हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे, ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस, सम उनके कंट्रोल में थे, सम उनके कंट्रोल में नहीं थे. यू राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा स्कैमी साउंड करते थे, थोड़ा टॉय जैसे लगते थे. बिल्कुल. फ्लाईओवर नहीं चढ़ेंगे, 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे, बैटरी खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह. आई थिंक व्हाट मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि स्टार्टिंग सम टाइम अराउंड 2015-2016 से एक अमेजिंग क्लैरिटी इन पॉलिसी मेकिंग आई अराउंड क्लीन एनर्जी व्हीकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड आई थिंक वो क्लैरिटी, आई थिंक ये एक मे बी वन ऑफ दोज फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे द क्लैरिटी हैज लास्टेड अ डेकेड नाउ, एंड द अपफ्रंट प्लान was communicated एकदम क्लियरली विथ रीजंस कि यार हमें फ्यूल, हमें पेट्रोल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें एमिशंस कम करना है, और हमें नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे मूव होना है. तो तीनों को साथ में लगाओ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए. And while the journey has seen its ups and downs, I think that commitment has stayed. And I think the best thing that happened in the starting years is कि multiple ministers TV पे जाके they said very good things about EV. Right? अभी अगर आप जाके बार बार अपने स्पीचेस में, पब्लिक अपीयरेंसेस में, न्यूज़ के सामने, सब जगह बोलो कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, EVs are good, आपको EV खरीदना चाहिए, सबको EV बनाना चाहिए, पेट्रोल बंद करो, ठीक है. इवन इफ दिस साउंड वेरी एक्सट्रीम लाइन्स कि बैन कर देंगे, इट ट्रिगर्स अ थॉट प्रोसेस फॉर द एवरेज कस्टमर कि यार ऐसा क्या है कि गडकरी जी, पीयूष जी, प्रधानमंत्री जी, मल्टीपल मिनिस्टर्स, दे ऑल सेइंग कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर है. तो थोड़ी जिज्ञासा तो होगी. एटलीस्ट आप जब नेक्स्ट व्हीकल खरीदोगे तो आप बोलोगे देख तो लेता हूँ ईवी में क्या है. आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, एंड आई थिंक वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट. In fact, that probably played the most important role. क्योंकि प्राइवेट कंपनीज कितना भी मार्केटिंग कर रहे, the state machinery saying positive things and pushing the country to think about electric, आप उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते. लाइक अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अपने स्पीच में इंडिपेंडेंस डे पे कभी भी कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज आवर फ्यूचर, मतलब आप कितना ही मार्केटिंग बजट कर लो, दैट कैन नॉट रिप्लेस उस टाइप का टेंशन. I think that coupled with clear policy direction has played a very, very central role in making EVs mainstream today. Obviously, अभी काफ़ी जर्नी बाकी है, but यहाँ तक पहुँचने के लिए this has played a very important role. तरुण, एक चीज़ बताओ आप, ये जो बात कही ये बहुत पावरफुल है कि when the head of the state, when the prime minister, he bats for EV, he becomes like a brand ambassador for the category. उसका बड़ा impact होता है और वो बहुत powerful चीज़ है और it's the right thing to do. लेकिन आप एक बात ईमानदारी से बताइए कि एक तो बात होगी प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े फोरम्स पे ये बात कहना एंड वो राइट इंटेंट को प्रोजेक्ट करना. क्या वो राइट इंटेंट और ये जो एक जज्बा है या ये जो एक ड्राइव है, ये आपको रियली आपने महसूस किया इन द मिनिस्ट्री व्हेन यू डीलिंग विद द ब्यूरोक्रेट्स? कुछ ऐसी चीज जो आपने देखा कि एक्चुअली दे आर वॉकिंग द टॉक, ये आपको महसूस हुआ? तो इसमें आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो
ओके, शॉर्ट आंसर यस, बट हाउ? सी, अगर आपको एक्चुअली ईवी सपोर्ट नहीं करना है एट द ग्राउंड लेवल, आप टॉप पे कितनी भी बात कर लो, ग्राउंड पे आपको इंटरेस्ट नहीं है तो यू विल जस्ट डू लिप सर्विस. अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई डिस्कशन है, जस्ट कॉल द लेगेसी प्लेयर्स, राइट? बड़े खिलाड़ियों को बुला लो, काम हो गया. आई थिंक वी सॉ चेंज इन दैट 2014 जब ये था. काफ़ी मतलब तब तो हमारी पहली राउंड की फंडिंग भी नहीं हुई थी. लिटरली लाइक हम कोई वेल फंडेड स्टार्टअप नहीं थे. हमारा टोटल फंडिंग 5-10 लाख, 15-20-25 लाख उतना होगा. उस लेवल पे भी हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जुनवाला IIT में, ही वुड सबमिट अ नेम कि अगर आप ईवी पे डिस्कस कर रहे हो तो कंसिडर कॉलिंग दिस कंपनी. एंड आई किड यू नॉट, 2014 में एटलीस्ट मैं 6-7-8 ट्रिप्स मारी होगी दिल्ली की, बिकॉज DST हुआ, नीति आयोग हुआ, MHI हुआ, उस समय DHI बुलाते थे उसको, चार्जर की बात हुई, स्टैंडर्ड्स की बात हुई, बैटरी की बात हुई, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी की बात हुई, इंसेंटिव्स की ज़रूरत है कि नहीं है हमारी. हर कन्वर्जेशन पे एथर गॉट पुल्ड इन. एंड एथर के पास अभी ये बेनिफिट नहीं है कि भाई बहुत मीडिया बात कर रहा है, इन्वेस्टर्स है काफ़ी अच्छे, कोई नहीं जानता, अभी कुछ नहीं है, राइट? बट आई थिंक द फैक्ट दैट द ब्यूरोक्रेसी टुक नोट ऑफ द फैक्ट कि यार ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्रेडिबल काम कर रहे हैं एंड इनका इनपुट लेना चाहिए, इस प्रूफ कि अटेम्प्ट खाली लिप सर्विस का नहीं था, अटेम्प्ट जेन्युइनली एंगेज करने का था. एंड उसके बाद में इफ यू सी जस्ट द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट हैव एमर्ज्ड ऑन ईवी सपोर्टिंग इट थ्रू इवन सम रियली टफ टाइम्स, आई थिंक ये प्रूफ है कि देयर वाज एक्शन, देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन ऑन द ग्राउंड. 3 things which you think the honorable Prime Minister did जिसने EVs की किस्मत को पलट दिया है हिंदुस्तान में. First would be the overall public sentiment change, talking publicly about EV, उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेंशन करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको सीरियसली कंसिडर करना. आई थिंक उससे EV काफ़ी कस्टमर्स के कंसिडरेशन में आ गया. इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, नो डाउट अबाउट इट. सेकेंड आई वुड से वुड बी ड्राइविंग एक्चुअल पॉलिसीज़. अगर आप देखेंगे 2000 मतलब वो 2000 मेरे ख्याल से 18 से 21 के बीच में कई पॉलिसीज केम इनटू प्ले, एंड नॉट जस्ट सेंट्रल लेवल पे, उनको स्टेट लेवल पे भी काफ़ी पुश किया गया, काफ़ी इंकरेज किया गया, वेदर वो इंसेंटिव्स थे या फिर सपोर्टिव चार्जिंग पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, पूरा एक इकोसिस्टम बनाने का तरीका. आई थिंक दैट रियली किक स्टार्टेड आवर इंडस्ट्री इन अ बिग वे, पर्टिकुलरली सप्लायर्स के लिए, बिकॉज सप्लायर्स नीड टू सी कि देयर इज सपोर्टिव स्टेट एक्शन. क्योंकि अगर सपोर्टिव स्टेट एक्शन है, क्योंकि रिमेंबर हमारे जो सप्लायर्स है वो भी एक तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स हैं. बिल्कुल. मतलब एज मच एज वी आर पुटिंग इन मनी, हम भी चाहते हैं कि यार आप कैपेसिटी लगाओ, आप फॉरवर्ड के लिए इन्वेस्ट करो, ग्रोथ आएगा, सेक्टर बढ़ेगा तो आप इन्वेस्ट करो. उनको इन्वेस्ट करने के लिए दे नीड टू सी दोस पॉलिसी एक्शंस मटीरियलाइजिंग, दे हैपन. थर्ड पॉइंट जो पर्टिकुलरली मुझे बहुत ही सही लगा था वॉज लिंकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू प्रोग्रेस. आई थिंक खाली कन्वर्जेशंस में और स्पीचेस में EVs वर नॉट जस्ट कॉल्ड एज अ क्रेडिबल व्हीकल, EVs को आपने फ्यूचर्स के साथ कोरिलेट कर दिया कि भाई हमारे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, फ्यूचर क्लीन एनर्जी में है. अब जैसे आप फ्यूचर के आप कोई चीज को फ्यूचर से कोरिलेट कर दोगे, वो चीज ऑटोमेटिकली एस्पिरेशनल बन जाती है, क्योंकि आवर कंट्री इज अ राइजिंग इकोनॉमी. एब्सोल्युटली राइट. फ्यूचर विल बी बेटर देन टुडे एंड यस्टरडे. और लोगों को वो बात समझ में आती है. हाँ, मतलब कोई नहीं होगा कंट्री में बोलेगा नहीं फ्यूचर तो यार चूल्हे में जाने वाला है, राइट? एवरीबडी नोस, मतलब वी ऑल विल कंप्लेन, सब प्रॉब्लम है, बट फ्यूचर तो बेटर ही होगा ना. मतलब ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इकोनॉमी बेटर होगी, ज़्यादा पैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल बेटर होगी. तो अगर आप कोई चीज़ को फ्यूचर से को रिलेट कर दो तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग बिकम्स एन एस्पिरेशनल एंड एन अपग्रेड वर्दी थिंग. सो दिस माइंडसेट कि EV इज एन अपग्रेड फॉर यू, आई थिंक हैज बीन द सिंगल मोस्ट पावरफुल थिंग. क्योंकि मुझे याद है जब 2017 में हम लोग हमारा पहला शोरूम डिज़ाइन कर रहे थे, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस ये था कि यार लोग मानेंगे ही नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेडिबल है. लोगों को लगेगा ये कंपनी भाग जाएगी, ये व्हीकल टॉय है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. तो मैं बहुत इंसिस्टेंट था कि बढ़िया से खर्चा करो, एकदम महंगा वाला मार्बल लगाओ, ब्यूटीफुल शो पीसेस लगाओ, लाइक व्हीकल्स का एकदम फुल डिस्प्ले चाहिए मुझे, सो लोगों को लगे कि यार ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और ये लोग क्रेडिबल है, कहीं जाएंगे नहीं.
आई थिंक दैट एंटायर मैसेज मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी. गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक हमारे लिए वो काम कर दिया. आई थिंक दैट्स बीन अ बिग थिंग फॉर इंडस्ट्री. टुडे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में दे आर ऑल बेसिकली हार्बिंगर्स ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी. जितना भी नया टेक्नोलॉजी है वो आज की तारीख में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में ही पहले आ रहा है. एंड कंज्यूमर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. अमेजिंग. अच्छा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? इसी अगेन इसमें भी स्टार्टअप्स को काफ़ी भाव मिला टाइम पे, इफ आई वुड यूज दैट वर्ड. सो आई मेट हिम आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम वन-on-one इन 2023. बट एक्चुअली उसके काफ़ी साल पहले 2017 में एक इवेंट था हैदराबाद में, चैंपियंस ऑफ चेंज करके. उसमें भी ईवी एक थीम था और स्टार्टअप्स इनवाइटेड थे, तो मैं उसमें गया था. एंड मैं ग्रुप में था. तो every group was presenting to the prime minister after spending a day or two in deliberation कि भाई पॉलिसी पे क्या एडवाइस है आपका. तो हमारा 4-5 अच्छा, पहले इकट्ठा हुए, यू डिस्कस्ड, डेलीब्रेट किया आपने, फिर एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट बनाया, फिर वो प्रधानमंत्री जी को आपने प्रेजेंट किया. तो मैं वो 4-5 लोगों में था जिन्होंने ईवीज के ऊपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था. तो ऐसा नहीं कोई हमने बैठ के आधा घंटा 2 घंटा बात करी होगी, 20-25 मिनट का हमारा सेशन था. उसमें मैंने थोड़ा सा बोला होगा इंट्रोडक्शन के साथ. And that was actually the first time I met him because हम लोग we were walking back to the cafeteria and the PM was coming पीछे से, so obviously security was clearing all of us. Obviously he won't remember, but I remember he tapped me on the back and he reminded me in Gujarati, जल्दी बनाइए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, we all waiting, we want to see EVs. And he walked out. It was a very good thing. Yeah, obviously. तब तो हम प्रोडक्शन में भी नहीं थे, so actually stressed था. So that was the first time. The next, the larger opportunity was in 2023. वो बैंगलोर में थे and I was lucky to be part of a group that got called in. तो उस टाइम हमें one-on-one मिलने का मौका मिला, हमारी कंपनी के बारे में बताने का मौका मिला. तो क्या बातचीत हुई उस टाइम? I think we were just telling him कि how startups are crucial. आपको ईवी पुश करना है, आप चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियल हो, आप दैट ट्रेन नीड्स एन इंजन एंड दैट इंजन आर स्टार्टअप्स. आप स्टार्टअप्स को आगे रखिए, स्टार्टअप्स को पुश कीजिए. स्टार्टअप्स जो इनोवेशन लाएंगे इस सेक्टर में, उससे ही ये सेक्टर आगे बढ़ने वाला है. ऑब्वियसली वी नीड लेगेसी प्लेयर्स टू ऑल्सो बिल्ड, बट स्टार्टअप्स आर द वंस जो इसको पुश करेंगे आगे. तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, हमने और हमारे जैसे कितने स्टार्टअप्स है ईवी सेक्टर में, हम सब ने क्या काम किया है, हम लोग किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एंड द फैक्ट कि हम लोग एक्चुअली R&D इंडिया में कर रहे हैं. क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है कि कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो वी शुड नेवर थिंक कि यार जापानीज़ कहाँ है, यूरोपियंस कहाँ हैं, अमेरिकन्स कहाँ हैं. अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हर चीज़ में. एंड हमारे सेक्टर में एक्चुअली ये तो मेरा पर्सनल एजेंडा रहा है, मैं जब भी किसी को पॉलिसी में मिलता हूँ टू रिमाइंड देम कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंडिया कितना आगे है. वी आर द मोस्ट एडवांस्ड मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे. अगर आज की तारीख में आप एक इंजीनियर डिज़ाइनर है और आपको टू व्हीलर्स पे काम करना है, इंडिया इज़ द मेका फॉर यू. यू हैव टू कम हियर. यू कांट सिट इन एनी अदर प्लेस एंड वर्क क्रेडिबली. आपको मस्ती के लिए करना तो ठीक है, आपको कुछ भी रियल काम करना है. इट्स लाइक अगर आपको यार AI में काम करना है, SF जाओगे. आपको सेमीकंडक्टर्स पे काम करना है, देयर आर कपल ऑफ दिस मार्केट्स, वहाँ जाओगे. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में काम करना है, आपको इंडिया आना पड़ेगा. सो आई हैव बीन ट्राइंग टू रिमाइंड एंड एजुकेट एवरीबॉडी कि कितना काम हो गया है, हम लोग कितना आगे हैं किस टेक्नोलॉजीज में. एवरी अपॉर्चुनिटी आई हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट दैट. तो ब्रिंगिंग यू बैक टू दैट मोमेंट कि यू नो आपने व्हेन यू मेट हिम one-on-one, आपने ये बात बोली, एंड व्हाट वाज हिज रिस्पांस? He had an amazing memory. He knew a lot about us, and he was very encouraging. In fact, काफ़ी हमारा conversation तो specifically battery technology पे हुआ. And he knew about it. He knew a lot about it. तो even outside of EV, battery tech में क्या हो रहा है, उसका evolution क्या है. And I think he was already thinking a lot about solar back then. It was very obvious because his entire conversation batteries पे जो था वो solar का backup में बैटरी क्या रोल प्ले कर सकती है, वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है, वहाँ पे इकोसिस्टम कैसे बन रहा है, वहाँ पे की प्लेयर्स कौन है. काफ़ी टेक्नोलॉजी, काफ़ी इस पे कन्वर्सेशन हुआ था. वो तो काफ़ी मतलब इतनी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इज रियली, yeah, it was a big surprise. I expected a photo opportunity. Yeah.
गजब. अच्छा, and then this visit to Paris along with the Prime Minister and the delegation, वो क्या agenda था and how was that experience? See, I think that has also been one very positive thing जो मैंने हम काफ़ी entrepreneurs ने experience करी है कि just the overall attention to startups, जितना आप startups को एक platform दे रहे हैं, I think that plays a very important role for a few reasons. First, public perception में startups become more credible. दूसरा, startups themselves get more opportunities, right? To engage with the government, to engage with foreign governments everywhere, foreign partners potentially everywhere. So, आपके व्यूअर्स को जिनको पता नहीं होगा, बट बेसिकली फॉर एटलीस्ट मेनी ईयर्स नाउ हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग आउट ऑन मीटिंग अ डिफरेंट कंट्री, उनके साथ अगर कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप जा रहा है तो इंडस्ट्रियल ग्रुप में कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट जरूर होंगे, विच आई डोंट थिंक वॉज द केस इन द पास्ट. पहले इतने स्टार्टअप्स ही नहीं थे. दूसरा, अगर स्टार्टअप्स थे भी तो स्टार्टअप्स को जो इंडस्ट्रियल ग्रुप जा रहा है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, which is generally the second generation industrialist of somebody who made it big in some other time, right? Startups या नई कंपनीज नहीं आएगी उसमें, क्योंकि ना उनका रेवेन्यू होगा, ना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ना मार्केट कैप होगा, 50 रीजन है. But to put startups there, same darza diya unko. Same darza, right? I think it's an amazing thing. It does a lot for startups ka credibility and just giving confidence to the entire ecosystem. So that was my opportunity when he went to France. मुझे मौका मिला उनके साथ ट्रैवल करने का, उनके साथ ज्वाइन करने का. हुई वहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स? नहीं, वहाँ पे तो खैर वो बिजी थे. वहाँ पे तो बिजी थे ऑब्वियसली, बट हमें मौका मिला टू टॉक अबाउट हम ई-टू व्हीलर्स में इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. एंड तब से आई बीन ट्राइंग टू हाईलाइट दैट वी शुड फील कॉन्फिडेंट दैट कि हम लोग एक्चुअली टेक्नोलॉजी में इतना आ गए अब कि यूरोपियन कंपनीज आर नोवे नियर अस इन ई-टू व्हीलर टेक. So that was a platform that I started using to talk about it, and last 2 साल से इसके लिए I've been talking about that. क्योंकि otherwise जनरल assumption होता है obviously यूरोपियंस तो कहाँ पता नहीं कौन सा अलग दुनिया में होंगे, वो तो क्या गजब टेक्नोलॉजी होगी. हाँ, नहीं है, इंडिया में अपना काफ़ी आ गया है. इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड्स वही बनाएंगे, टेक्नोलॉजी तो नहीं पता है, प्रोसेस तो नहीं आता है. अगर कोई एक्जीक्यूटिव हायर करना है तो कोई फिरंग एक्जीक्यूटिव वहाँ से लेके आओ. क्यों? इंडिया में अब ज़्यादा बेटर टैलेंट है, इंडिया में आपके पास बेटर कॉन्फिडेंस है, and India में आपके पास बेटर कैपिटल है. So I've been on that mission. Amazing. अच्छा, आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बड़े करीब से देखा इन वेरियस फोरम्स, तो 3 ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज which you think are stand out, which are very inspiring about him? See, the couple of times I've seen him, एक तो energy. Like even the one-on-one meeting was at like some 11:45 in the night, and I know that he had landed at like in the evening from another place where he was giving a speech. So at 11:45 we were already looking for coffee, we were already trying to zone out, many of us, and he was meeting batch after batch after batch with an incredible amount of energy. So I think the stories जो सुनते हैं कि if somebody is rising to the level of the Prime Minister of India, that can't happen without that energy level, and certainly his energy levels, I think those are really true. तीसरा, attention to detail. मैंने और काफ़ी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स ने जो मैंने कन्वर्सेशन नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि फीडबैक दैट यू सेंड इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हिम और टू हिज टीम, वो ऑलमोस्ट कभी भी खोता नहीं है. अच्छा. ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ आपने बोल दिया थैंक, आपकी चिट्ठी के लिए थैंक यू गई अंदर, उस पे फॉलोअप तो पक्का होगा. इट्स पॉसिबल कि इट मे नॉट लीड टू समथिंग इमीडिएटली, बट फॉलोअप पक्का होगा, विच मीन्स समवेयर समबडी इज ट्रैकिंग इट. तो आई थिंक वो जो रिगर है, वो जो डिसिप्लिन है, दैट क्लियरली ही इज ब्रॉट इन, आई थिंक हैज बीन वेरी वैल्यूबल. एंड तीसरा, ऑप्टिमिज्म. दैट इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हियरिंग हिम. जस्ट द शेयर ऑप्टिमिज्म in his own tone. You never feel like, कि भाई ये like this topic is going nowhere, or things are looking dark, or things are not looking good. I think that optimism is infectious. So these 3 things. Amazing. तरुण, अब थोड़ी सी बात करते हैं about policy initiatives और उनका क्या impact रहा है on the EV sector. FAME 2 and the GST cuts जो हुए,
उसने इन इनिशिएटिव्स ने आपको पर्सनली कैसे बेनिफिट किया, एंड ईवी एज अ होल कैसे बेनिफिट किया? I think FAME 2 came at the perfect time because two reasons. एक तो industry was at a very early stage. So problem was not as much scale. The problem was कि automotive industry में आज आप एक्टिवा खरीदते हैं, स्प्लेंडर खरीदते हैं, पल्सर खरीदते हैं, दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन आउटकम ऑफ 30, 40, 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग. तो इनका कॉस्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज हो चुका है. बट अब आप जब इसका इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिव बनाएंगे तो वो आर्किटेक्चर इतना नया है कि उसका कॉस्ट का धज्जा उड़ा हुआ रहता है. तो यू विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव. And you will not be competitive क्योंकि you will have to refine that architecture over the next 10-20 years before उसका cost match हो पाए किसी भी तरीके से. How do you travel this journey? And I think subsidies played a very big role. One for that. Second, it also coincided क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री में हमारा काफ़ी उथल पुथल चल रही थी. काफ़ी कमोडिटी प्राइजेस हैड गॉन क्रेजी क्योंकि पूरी दुनिया हैड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसी टाइम पे. टेस्ला में, चाइना में, सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल सडनली मेन स्ट्रीम हो गया था. सो प्राइजेस ऑफ मेनी ऑफ दीज कमोडिटीज स्काई रॉकेटेड. एंड इंडिया ई टू व्हीलर मार्केट स्टिल एटलीस्ट उस टाइम पे काफ़ी छोटा था. तो हमारा प्राइस एक्सेस बहुत पुअर था. तो आप सेल खरीद रहे, सेमीकंडक्टर्स खरीद रहे, ये सबके प्राइजेस हमारे लिए बहुत महंगे पड़ रहे थे. अभी बिटवीन दैट एंड द प्रीवियस टॉपिक की इंडस्ट्री नहीं है, आपका सेलिंग प्राइस इम्पॉसिबल होता, हम ईवी बेच ही नहीं पाते. सब्सिडी ब्रिज दैट गैप ब्यूटिफुली. एंड पहले आपने स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया सब्सिडी का, विच वॉज द राइट थिंग टू डू. यू फ्रंट लोडेड सब्सिडीज एंड देन धीरे धीरे रिड्यूस किया. एक्चुअली रिड्यूस जल्दी किया बिकॉज यू कांट डू बोथ. यू कांट गिव अ मैसिव सब्सिडी डोज एंड देन कंटिन्यू दैट फॉर लॉन्ग टाइम. तो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई मेरे को लंबा सब्सिडी देता रहूं पर थोड़ी कम दूं, या फिर पहले मैं बहुत सारी दूं, फ्रंट लोड कर दूं और फिर उसको फ्रंट लोड खत्म कर दूं. आई थिंक गवर्नमेंट चोज द लैटर एंड इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक दैट वो सही डिसीजन रहा. वो टाइमिंग परफेक्ट रही क्योंकि इट हेल्प द इंडस्ट्री एट द राइट टाइम, गॉट अस ऑफ द ग्राउंड, गॉट कंज्यूमर्स ईवीज एंड गॉट अस टू अ प्लेस जहां पे कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टार्टेड मेकिंग सेंस. सो सपोर्ट कम हुआ, वर्कड आउट वेल. एंड GST इज टर्न आउट ऑल्सो द राइट डिसीजन क्योंकि इन अ वे आई थिंक गवर्नमेंट को भी एक कार्बन टैक्स लगाना है पोल्यूटिंग व्हीकल्स पे. एंड आई थिंक द GST आर्बिट्राज जो आज प्रेजेंट हो रहा है इज दैट टैक्स. बिकॉज इवेंचुअली आपकी सब्सिडियाँ खत्म हो जाएगी. दिस टैक्स डिफरेंस इज द फंडामेंटल वे गवर्नमेंट विल ड्राइव EV का अडॉप्शन एंड क्लीन एनर्जी का ट्रांसिशन. सो आई थिंक ये दोनों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली कंज्यूमर प्राइसिंग के लिए. चार्जिंग इंफ्रा, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ EV adoption. तो उस पे क्या काम हुआ है, और उस काम में any policy level initiatives which have helped you in build that infrastructure? So at Ather हम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट चार्जिंग नेटवर्क रन करते हैं टू व्हीलर्स के लिए. ऑलमोस्ट 3500 चार्जर्स हमारे फास्ट चार्जर्स अक्रॉस द कंट्री. एंड द बिगेस्ट हेल्प दैट्स हैपेंड इज एक्चुअली ऑन द स्टैंडर्ड्स वर्क. तो अगेन मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ, मेरा हमेशा व्यू रहा है कि अगर वी आर नाउ दी ग्लोबल, वी आर दी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्केट, अगर हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं, देन एज ए कंट्री एंड एज पॉलिसी मेकर्स हमें कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है कि स्टैंडर्ड्स भी हम ही बनाएंगे. नहीं तो थिंक ऑफ एवरी इंडस्ट्री बिफोर दिस. एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? स्टैंडर्ड तो कोई यूरोपियन स्टैंडर्ड होगा, कोई EU स्टैंडर्ड होगा, कोई जापानीज स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो लोग ही दिग्गज है, उन्होंने पहले ही बनाया, उन्होंने पहले सब सोचा है. हम तो ऑब्वियसली हम तो मजबूर लोग हैं जिनको फाइनली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी कहीं कोई दान में दे देगा. आई थिंक EVs एंड स्पेशली EV टू व्हीलर्स में दैट थिंग इज स्टार्टिंग टू गेट चैलेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल हमें जब हमारे व्हीकल में 2,500 टेस्ट होते हैं पर व्हीकल डिज़ाइन स्टेज पे, द मेजॉरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एथर में हमने खुद बनाए. एंड फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के पास कोई स्टैंडर्ड है नहीं, क्योंकि वो तो खाली कार्स बनाते हैं. टू व्हीलर्स आर नॉट अ रियल प्रोडक्ट फॉर देम, राइट? द ओनली कंट्री जहाँ पे टू व्हीलर रियल प्रोडक्ट है वो जापान या चाइना है. जापान को पड़ी नहीं इलेक्ट्रिक की, एटलीस्ट उस टाइम पे. एंड चाइना का जो स्टैंडर्ड था वो इंडिया को सूट नहीं हो रहा था. तो एथर पे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया एंड वो स्टैंडर्ड हमने ओपन सोर्स कर दिया कि पूरी इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है. एंड देन वी वर्कड विद द पॉलिसी, वी वर्कड विद BIS कि यार आप इंडियन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड बनाओ ना. Why do we have a freaking Chinese standard and a Japanese standard as the Indian standard? आप इंडियन स्टैंडर्ड हम ओपन सोर्स करते हैं ना, हम सबको फ्री में देते हैं, हमें इस पे पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ओपन सोर्स कर देते हैं.
इसको एथर स्टैंडर्ड भी मत बुलाओ, आप इसको कोई न्यूट्रल नाम दो, वो फर्क नहीं पड़ता, पर आप इंडियन स्टैंडर्ड को आगे ले जाओ ना. ये क्या कर रहा है? एंड आई थिंक BIS एंड आई थिंक इट वाज DST beautifully responded. They accepted. So now Type 7, so one of our national standards is now an Indian standard, which should be obvious thing. Bhai, Indian standard to Indian standard hi hona chahiye na. But it's never the case. It is amazing how many of our standards, the vast majority of our standards are never Indian standards. They are borrows from outside, जिसको हम rebrand कर देते हैं. क्योंकि अरे स्टैंडर्ड तो नहीं बनेगा आपसे. ऐसा कोई इतना कोई नोबेल प्राइज विनिंग काम नहीं है वो. थोड़ा कॉन्फिडेंस रखने की हमें जरूरत है. So charging में ये काम हुआ है, and there are some supportive policies now. Brilliant. And what about the PLI initiatives? Any initiatives that you would like to talk about, or anything आपको लगता है कि आगे होना चाहिए? See, I think PLI एक टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है कि I think it is one of those areas where we need to pull startups more. PLI is a massive enabling policy, right? क्योंकि इससे आप एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पूरा स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर आप ऑटो PLI देखें तो इट्स नॉट डिजाइन टू पुल स्टार्टअप्स इन. लाइक ऑटो PLI में इफ यू वर अ EV स्टार्टअप हु वाज इन प्रोडक्शन, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट? एंड दैट आई थिंक शुड नॉट बी द केस. Startups should be at the center of large structural policies like PLI. क्योंकि दैट इज आवर गवर्नमेंट्स इंटेंशन, राइट? इतने सारे प्रोग्राम्स ऑल गियर टू पुट स्टार्टअप्स एट द सेंटर. PLI शुड बी ऑल्सो इन द सेम लाइन. अगर मैं आपको एनालॉजी दूं, एंड आई सेड दैट अ फ्यू मिनट्स बैक ऑल्सो, EV एक नया टेक्नोलॉजी गेम है. लेगेसी प्लेयर्स विल नॉट मूव टू दिस ऑटोमेटिकली, राइट? You need disruptors, you need innovators, you need startups जो पुश करेंगे इंडस्ट्री को नई चीजें बना के, and they will not die. And their continued existence and their continued innovation is going to force the legacy makers कि यार अब हमें भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे कि यार हमसे EV नहीं बन रहा. And that's the right thing. And they will build. मैं नहीं कह रहा हूँ वो बनाएंगे नहीं, obviously वो भी बनाएंगे. And you need both of them together. Legacy makers का existing capacity is the train के डब्बे. But you need the startups as the engine to pull the damn train forward. And we need to look at transformative policies like PLI to support startups. अगर आप startups को नहीं support कर पाएंगे, innovators को feed नहीं करेंगे to push this, how will you move forward? So we need to continually do that. And I think startups should be at the center of all our policy making. Okay, so तरुण, अब rapid fire के लिए आप तैयार हो? तो इस सेगमेंट का नाम हमने रखा है फास्ट चार्ज विद तरुण मेहता. तो creative names. So I'll ask a fire away question. फटाक से जवाब देना आपको. The first ever scooter that you rode? Chetak 150cc. An engineering hack that you're still proud of? Engineering hack that I'm still proud of. I think it was assembling an engine. हमारे पास gasket नहीं थे, तो we came up with a very innovative way of assembling, but I can't explain. It was assembly of an engine without enough material that we came up with back in 2009. Yeah. One subject that you just couldn't survive in college? In college, I couldn't survive coding. Hated it. Absolutely. Pitch in one line. Why should one work at Ather? I think we are going to be building the most important product company in India, perhaps ever. And you have an opportunity to literally lay down the philosophies and the working style of how to build products here in one single place. So you'll be working with some of the best product talent in India ever. What's more stressful, product delays or investor calls? Product delays. Investor calls were never stressful क्योंकि हम लोग we always be so transparent that the call was never a stressful thing. Delays are the ones that are stressful. One app that you check first thing in the morning? First thing in the morning, sales planning. So we have an app for it. तो उसमें हर जोन का क्या नंबर प्लान हुआ आज का. I check that every day now. One founder that you
admire and would like to swap your life with them? Like swap my life? No, I think I like my life. I don't think I'll be swapping lives. But founders that I really admire, honestly, in my observation, it has to be somebody like Sachin. He built an iconic company, and he built with a lot of confidence and conviction. I hope to have that kind of conviction. What's more draining, a bad battery or back-to-back meetings? Back-to-back meetings are actually better. You want to stuff all your meetings in one slot and be done with them instead of having meetings with 20-minute breaks in between for like 11 hours, 12 hours. One myth about EVs that refuses to die. By God, that अरे ultimately तो सारी इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से बननी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है लाइफ में. That is such an insanely stupid argument that understands no science behind it. कि how efficiency of an internal combustion engine is different from the efficiency of a freaking fuel plant that is set up for 600 megawatts. And it is outrageous that really smart people keep sharing these articles, typically by petrol lobbies. Every month there will be a post that will go viral कि अरे electric vehicles तो कोई point ही नहीं है, you are just moving pollution away from cities to गाँव में. I'm like how, like इतने पेपर लिखे, इतना नंबर समझाया है, गवर्नमेंट ने आपको समझाने का ट्राई किया है, नीति आयोग ने आपको समझाने का ट्राई किया है कि भाई मूविंग टू पेट्रोल, इवन इन मूविंग आउट फ्रॉम पेट्रोल टू ईवी, इवन इन इंडिया reduces your emissions by half. People just forget. Yeah. Okay, तो जाते जाते a lot of young audience who would be watching this podcast, उनके लिए आपको क्या मैसेज होगा? How can they contribute in creating a prosperous, strong India? I think India in this phase needs builders. आप build करिए, जो भी build करें. I'm not saying you have to build products. You're building a brand, you're building a company, you're building products, whatever you're building. आप build करने का try करिए instead of just being traders. I think the era of the country running on trading and traders, I think that has to end. Trading has a role, like banking has a role, but the country has to be built on the back of builders. आप build करिए. उसके लिए it's okay if you can't start up. Go join a company. But ये build a mindset कि यार we are going to build something and that's not scary. कुछ build करने के लिए we don't need somebody else's support. Have that conviction. I think India of today and tomorrow is going to reward people who will have the courage and the confidence to be a builder, because it takes a lot. Trading is super easy. आपको खाली मार्कअप करना है. अरे एक जेवी पार्टनर लाना है ऑस्ट्रिया से, उसका टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे लेके आए, ऑस्ट्रियन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है बोलना है, और उस पर आपका 8% 6% मार्जिन कमाना है. बिल्डिंग इज हार्ड. 5 साल तक बनाते रहोगे कुछ निकलेगा भी नहीं, और उसके अंदर 10 साल लगेंगे प्रॉफिटेबिलिटी तक जाने में. बट द रिजल्ट्स आर मच बेटर लॉन्ग टर्म इन बिल्डिंग. सो बी ए बिल्डर. ग्रेट. तरुण, आपसे बात करके बड़ा मजा आया. The conversations were very insightful, inspiring, relatable, or I'm very sure that our audience have some amazing takeaways from this podcast. Thank you so much. Was my pleasure. Thank you.